और चलिए बुलेटिन में खबर अब कुछ विस्तार से और बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर रेखा सरकार ने केजरीवाल का फैसला पलटते हुए बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि घटा दी है। 15 करोड़ से घटाकर विधायक निधि को 5 करोड़ कर दिया गया है और साथ ही विधायक निधि घटाने से 700 करोड़ की बचत अब होगी। सरकार का फैसला 2025-26 से लागू होगा। यानी कि देखिए, जिस तरीके से विधायक निधि यहाँ पर 15 करोड़ की गई थी केजरीवाल के वक्त पर, केजरीवाल की सरकार के टाइम पे, ऐसे में उस फैसले को पलटा है रेखा सरकार ने और फैसले को पलटते हुए सीधा 15 करोड़ से 5 करोड़ की विधायक निधि को कर दिया गया है, जिससे 700 करोड़ रुपए की बचत होगी। ऐसे में ये बचत जो है वो बेहद जरूरी थी और सबसे बड़ी बात कि ये बड़ा फैसला लिया गया है। विधायक निधि में जो कटौती की गई है, अपने आप में ये न केवल काबिले तारीफ फैसला बल्कि एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। विधायक निधि जो कि केजरीवाल के टाइम पर की गई थी 15 करोड़, और ऐसे में अब उसको घटाकर सीधा 10 करोड़ की घटोतरी की गई है और इसी के साथ इसको 5 करोड़ जो है वो कर दिया गया है। बड़ा फैसला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली के जो विधायक है वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, ये भी बेहद जरूरी है। और बीजेपी सरकार, दिल्ली में रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार ने विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि में बड़ी कटौती की है। इस फैसले के तहत प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मिलने वाली वार्षिक राशि को 15 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि 15 करोड़ राशि दी जाती थी लेकिन काम उतना हुआ नहीं था, ये पहले देखा गया। लेकिन अब 5 करोड़ रुपए का जो फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें अब जो दिल्ली की सियासत है उसमें नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पर रेखा गुप्ता जो खुद विकास कार्यों में जुटी हुई है दिल्ली के, देखना है कि ये जो निधि को अब घटाया गया है, सीधा 15 करोड़ से 5 करोड़ किया गया है, 700 करोड़ की बचत इसमें बताई जा रही है। इसको किस तरीके से विकास कार्यों में लगाया जाएगा, 5 करोड़ की जो इलाके के विधायकों को दी जाएगी, किस तरीके से विकास कार्यों को उसमें पहले से तय किया जाएगा, कैसे इस बजट के तौर पर इसे सुनिश्चित किया जाएगा, किस तरीके से अब इस 5 करोड़ से विकास कार्य होंगे, देखना होगा। शहरी विकास विभाग के आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार MLALAD योजना के तहत निधियों का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रखा गया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक अनटाइड फंड होगा, जिसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ साथ बिना किसी सीमा के यहाँ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए खर्च किया जा सकता है। अब इसी के साथ बीजेपी विधायक ने बताया है कि सरकार ने विधायक निधि के तहत कुल 350 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, जो दिल्ली के 17 विधायकों के बीच 5 करोड़ रुपए प्रति विधायक के हिसाब से बांटे जाएंगे। सरकार ने इस कटौती के पीछे वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर उपयोग को कारण बताया है। बता दें कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एक ऐसी योजना है जिसके तहत विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सड़कों, स्कूलों और अन्य विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाता है। यह राशि विधायकों को स्थानीय स्तर पर जनता की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। पहले यह राशि दिल्ली में 4 करोड़ रुपए थी, जिसे 2018 में बढ़ाकर 10 करोड़ और 2024 में 15 करोड़ रुपए किया गया था, लेकिन अब रेखा सरकार ने इसको सीधा 5 करोड़ कर दिया गया है। अब क्यों कम हुई विधायक निधि, ये भी आपको बता देते हैं। भाजपा सरकार ने इस कटौती के पीछे वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर उपयोग को कारण बताया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगेगा और विकास कार्यों को अधिक पारदर्शी ढंग से लागू किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि इस कटौती से बचने वाली राशि का उपयोग कहां होगा। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू सेठ कर लेते हैं। आरजू, बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पर, जिस तरीके से विधायक निधि को घटाया गया है, सीधा 15 करोड़ से 5 करोड़ किया गया है, 700 करोड़ की बचत बताया जा रहा है। किस तरीके से विधायक इसको देखेंगे, किस तरीके से 5 करोड़ की जो निधि अब दी जाएगी, राशि जो दी जाएगी, उसका उपयोग जो है विकास कार्यों में होगा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि सही ढंग से तमाम चीजों का इस्तेमाल हो सके और पूरी तरीके से पारदर्शिता जो है कामों में हो सके, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्या वाकई में ऐसा होगा, कितना असर इसका देखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में जो भाजपा सरकार है, उन्होंने विधायकों को हर साल मिलने वाले जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, यानी कि दिल्ली MLALAD फंड जो होता है, उसमें बड़ी कटौती कर दी है। और अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली सरकार ने इस फंड की रकम को 15 करोड़ रुपए से घटाकर
5 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है। यानी कि एक बड़ी कटौती जो है वो एमएलए फंड में देखने को मिल रही है। जो फंड कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो विकास कार्य होते थे उनके लिए किया जाता था। फिलहाल इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है वो जरूर अटैक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर वही बात करेंगे तो दिल्ली की पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही जो ये एमएलए एलईडी फंड था उसको 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया था। और भाजपा सरकार ने इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको हराकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। तो एक बार फिर वो बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो अक्टूबर में आम आदमी पार्टी ने 10 करोड़ से 15 करोड़ कर दिया था, तो वहीं भाजपा सरकार ने अब उसको 15 करोड़ से सिर्फ 5 करोड़ कर दिया। यानी कि 10 करोड़ की कटौती जो है वो एमएलए लेड फंड में कर दी गई है। यानी कि बड़ी कटौती जो है वो कर दी गई है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर स्टेटमेंट अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है, जो डेवलपमेंट की पेस है, गति है, उसमें बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल, इस फंड का इस्तेमाल जो है वो दिल्ली की जनता के लिए और बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या ये कटौती जो एमएलए लेड फंड से की जा रही है, क्या इसका असर, इसका फायदा दिल्ली की जनता को मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 करोड़ से 5 करोड़ इसलिए किया गया कि यहाँ पर फिजूल खर्ची ना हो, पारदर्शिता रहे और सही कार्यों में इसका इस्तेमाल हो, ये बताया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है, हर किसी की नजरें अब इस तरफ भी हैं कि जो बचत होने जा रही है, मोटी बचत होने जा रही है इस कटौती के बाद, उस बचत के जो रुपए होंगे उनका इस्तेमाल कहां पर होगा, किस दिशा में, किस विकास कार्यों पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसको अगर देखा जाए तो क्या सुगबुगाहट विधायकों के बीच में और ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के विधायक है वो जरूर इसका स्वागत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा अक्सर ही भाजपा में जो फैसला लिया जाता है उसका कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं वो उसका सम्मान करते हैं। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो भाजपा के जो विधायक है वो इसका स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आर्टिकल जो है वो शेयर किया गया आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से, और जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि जो पैसा जो एमएलए, जो विधायक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के भले के लिए इस्तेमाल करते थे, उसी पैसे को भाजपा सरकार ने अब कम कर दिया है। तो किस तरीके से लगातार जो अटैक है आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके विधायक जो है वो इससे नाखुश जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन तो वहीं अगर बात करेंगे दूसरी तरफ कि किस तरीके से क्या इसके पीछे सोच रही होगी, तो जरूर ट्रांसपेरेंसी के दिमाग में रखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। फिलहाल जो फाइनेंशियल कमिटी दिल्ली सरकार की है उसने चर्चा की होगी और जरूर उसमें किस तरीके से ये जो पैसा निकल कर आएगा, यानी कि जो कटौती की गई है 10 करोड़ रुपए जो बचाए गए हैं उसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर उपयोग होगा, ये जरूर जो फाइनेंशियल कमिटी है उसके द्वारा जो चर्चा है वो की गई होगी। जी बिल्कुल आरजू, फिलहाल देखना होगा किस तरीके से अब इस धनराशि का इस्तेमाल होता है और इस बड़े फैसले के बाद कितना इम्पैक्ट जो है विकास कार्यों में नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।